दिन पहले जिसकी शादी होती है, पर किसे पता था कि 2 दिन बाद उसी घर से उस दुल्हन की अर्थी उठेगी। एक 25 साल का युवक, नया नवेला दूल्हा, 2 दिन पहले जिसकी शादी होती है, पर किसे पता था कि 2 दिन बाद उसी घर से उस दुल्हन की अर्थी उठेगी। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज जो कहानी है, दरअसल वो अब से कुछ दिन पहले की हकीकत थी। हकीकत कबीरधाम जिले की, हकीकत कवर्धा के एक गाँव की। उस गाँव में हुई थी शादी। शादी के दौरान एक आया था गिफ्ट का रैपर खोलते ही होता है धमाका, और उसके बाद जो हुआ वो सुर्खियों में। पूरी तफ्तीश से जानने के लिए आपको ले चलते हैं आगे। दरअसल मामला कबीरधाम जिले का है, जहां पर एक शादी होती है एक गांव में। शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद जैसा कि अगले दिन रिवाज होता है कि लड़की अपने मायके जाती है। रिवाज के हिसाब से बिल्कुल लड़की अपने मायके गई। शादी का घर था तो लड़के के घर वाले और तमाम जो मेहमान थे वो एक जगह इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा होकर के शादी में आए हुए गिफ्ट के रैपर खोले जा रहे थे। एक एक करके सारे रैपर खोल रहे थे, तभी अचानक हाथ में आता है एक बॉक्स या फिर होम थिएटर। जब उस रैपर को खोला गया तो देखा कि उसमें होम थिएटर है, और जैसे ही उसे ओपन किया गया एक धमाका हुआ। धमाका इतना तेज़ था कि उस घर की छत और नींव दोनों हिल गए, और उस घर के 2 चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। एक वो दूल्हा हेमेंद्र और दूसरा उसका भाई राजकुमार, और उसी के साथ साथ 1.5 साल के एक बच्चे के साथ साथ 8 लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति भी नाजुक है, जो अभी भी अस्पताल में मौजूद है। पुलिस आती है, पुलिस जांच में जुटती है। जांच की जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के दौरान ये अंदाज़ा लगाया जाता है, चूँकि कबीरधाम जिला जो कवर्धा का क्षेत्र है, वहाँ पर नक्सलाइट कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी एक समय होते रहे हैं, तो पुलिस को लगता है कि कहीं उसमें ऐसा ही कुछ मांझरा तो नहीं। पुलिस इसके बारे में जानने की कोशिश करती है। एक दिन तक, जब तक ये खबर छपी थी, तब तक तो यही सोचा जा रहा था। पुलिस वालों ने जो मायके से जो गिफ्ट आया था, जो दहेज में सामान आया था, उस दहेज के सामान की एक लिस्टिंग की। उसमें मायके वालों से ये भी पूछा गया, लड़की के तरफ से, लड़की के घर वालों से ये भी पूछा गया कि होम थिएटर किसने दिया था, तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि दहेज में किसी ने होम थिएटर नहीं दिया था। अब पुलिस की जांच और सुगबुगाहट तेज़ हो जाती है, और यहाँ पर थमती भी है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है किसी के नाम के साथ आया वो गिफ्ट हो सकता है कि उस लिस्ट में मौजूद हो, और उसके बाद उस आरोपी तक पहुँचा जा सके जिसने ये हरकत की है। लेकिन वहाँ पर ये कड़ी टूटती नज़र आती है। उसके बाद फिर पुलिस तफ्तीश से आगे रिपोर्ट देखने की कोशिश करती है, आगे जाँच पड़ताल करती है, और उसके बाद होता है कुछ यूँ। तस्वीरों में आप वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह से सारे सामान तहस नहस हो गए। जो बर्तन आए थे, जो तमाम चीज़ें आई थी, वो सब इकट्ठा होकर के एक जगह फेंकाई हुई हैं। घर के छत टूट गए हैं, छत की दीवारें ढह गई हैं, नींव तक हिल चुके हैं। 2 चिराग उस घर के बुझ गए। जिस लड़की की शादी थी 2 दिन बाद, उसी की उस घर से अर्थी उठ गई। अब धीरे धीरे पुलिस और अपनी सुगबुगाहट, अपने जांच की सुगबुगाहट तेज करती है, और इसी तेज़ी में पता चलता है कि जो लड़की, जिस लड़की से हेमेंद्र की शादी हुई थी, उसका कोई पुराना बॉयफ्रेंड भी था। पुलिस जिस एंगल को नक्सलाइट एंगल से जोड़ के देख रही थी, दरअसल वो लव ट्रायंगल निकला। और हुआ कुछ यूँ कि लड़की से जब पूछताछ की गई, जब तमाम सारी जांच में निष्कर्ष निकल के सामने आया, तो ये पता चला कि लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो काफ़ी समय से उन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। शादी के कुछ हफ्ते पहले भी इन दोनों में, लड़की और लड़की के बॉयफ्रेंड के बीच विवाद हुआ था। विवाद की स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि लड़के ने बदला लेने की ठानी, और उसके बाद लड़के का मैं नाम बता दूं, लड़के का नाम है सरजू मरकाम, जो उस लड़की से प्यार करता था। विवाद हुआ, विवाद के बाद बदला लेने की ठानी। लड़के को बालाघाट से गिरफ़्तार किया गया। बालाघाट से गिरफ़्तार करने के बाद लड़के ने सारी चीज़ें बताई।
उसमें ये बताया कि उन दोनों का विवाद था, विवाद के बाद शादी हो गई, शादी में वो शिरकत देने पहुंचा था वहाँ पर, लेकिन वो जो गिफ्ट था, वो जो होम थिएटर था जिसमें उसने बारूद भरे थे, बारूद भी वो किस तरह से उसने उसमें सेट किया था वो हम आपको बताएंगे। जो गिफ्ट था उसे पैक करके उसने वहाँ पर रख दिया, उसमें कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, उसे उन्हीं तमाम दहेज के सामान के साथ रख दिया गया। जब पैक होने लगा दहेज का सामान तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि ये भी दहेज का सामान हो, और उसके बाद उसे भी गाड़ी में रख दिया गया। गाड़ी पहुंची लड़की के ससुराल, अगले दिन लड़की आती है मायके, और उसके बाद ये वाक़या होता है। अब लड़के ने ये हिमाकत जो की है, इसके पीछे जो रणनीति थी, उसका प्रोसेस क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। सरजू मरकाम जो ये युवक है, जो लड़का है, जो आशिक है, जो सरफिरा प्रेमी है, दरअसल ये जो सरजू मरकाम है ये एक खदान में काम किया करता था मध्य प्रदेश के। वहाँ से इसने अमोनियम नाइट्रेट और यूज़ किया था उस बारूद के दौरान। उसमें उसने सुतली और पेट्रोल, ये सारे अमोनियम नाइट्रेट वो चुरा करके वहाँ से लाया था उस खदान से। उसके बाद उसने ये प्रोसेस शुरू किया, होम थिएटर में उसको सेट किया, बारूद डाला, उसके बाद पैक किया, ऐसा पैक किया कि खोलते ही धमाका हो और सब तहस नहस हो जाए। और जैसा कि उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो अपने मंसूबे में तो शायद कामयाब रहा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। पुलिस का एक वीडियो भी आया है, वीडियो उस तहस नहस हुए चीज़ों के भी आए हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं होनी थी वो हो गई, जो अनहोनी नहीं होनी थी वो घट गई। लड़के को गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से उसने उस बॉक्स में उस होम थिएटर में सेट किया था, सेट करने के दौरान उसने सोचा था कि वो बिल्कुल बदला लेगा, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वो वहाँ पर रख देता है गिफ्ट के जो पैकेट होते हैं, रैपर होता है, वो लगा करके। उसके बाद वो तमाम सारी चीज़ें हुई। विस्फोटक जितना तेज़ हो उसके लिए उसने 1.5 किलो बारूद उसमें भर रखा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो होम थिएटर तो फट गया, लेकिन पुलिस कैसे पहुंची, पुलिस को कैसे पता चला कि पर्टिकुलर उस व्यक्ति ने ऐसा किया है। दरअसल हुआ यूँ कि डब्बा जो था, उसका बॉक्स था, डब्बा अलग रखा हुआ था, होम थिएटर अलग था। होम थिएटर को जब खोला गया तो होम थिएटर ब्लास्ट हुआ। उसके ऊपर जो बॉक्स था, उसका डब्बा था, खड्डा जिसको बोलते हैं आम बोलचाल में, वो था। उसके ज़रिए पुलिस उस दुकान तक पहुंचती है जिस दुकान से ये लेन देन हुआ था। उस दुकान से वो सारी डिटेल मिलती हैं, डिटेल, बिल और तमाम सारी चीज़ें। उसके बाद ये सब पता चलता है। उसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है बालाघाट। मध्य प्रदेश का एक लड़का, मध्य प्रदेश के खदान में काम करने वाला लड़का, वहाँ से अमोनियम नाइट्रेट चोरी करता है और अपनी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, इस बात को लेकर के उसके दिमाग में जो हरकतें थी, जो चाल थी, वो चलने की कोशिश करता है। और उस लड़की के साथ जिसकी शादी हुई थी, जिस युवक की, हेमेंद्र, जो 25 साल का युवक था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ साथ उसका भाई राजकुमार भी इस दुनिया में नहीं रहा। उस ब्लास्ट में उन दोनों की मौत हो गई। बारूद से हुई इस ब्लास्ट के बाद लगातार पुलिस को यही लग रहा था कि ये नक्सलाइट या फिर इसमें नक्सलियों के होने की कुछ आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक सरफरे प्रेमी ने इतना बड़ा कदम उठाया, ये भी एक सोचने का विषय है। विषय बहुत सारे हैं, विषय जिन पर बात की जा सकती है, विषय जिन पर आवाज़ उठाई जा सकती है, विषय जिन मुद्दों पर बहस हो सकती है। हम स्टूडियो में बैठकर ही महज बहस नहीं करते, बल्कि हम ज़मीन पर भी उतरते हैं। ज़मीनी हकीकतों से जुड़ने के लिए, लोगों की जो जन समस्या है उन मुद्दों से जुड़ने के लिए उन तक पहुँचते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाली अपडेट्स क्या रहेंगे हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। जैसा कि ये मैंने बताया, ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत थी। हकीकत कुछ दिनों पहले की है, लेकिन अब ये कहानी बन जाएगी। कहानी बन तो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को मिलती हैं वो आप इस वीडियो में तलाश सकते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो देखिए जिसमें वो सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर से लौटूंगा नए खबरों के साथ। शुक्रिया। जो थाना रेंगा खाते ग्राम चमारी का एक ब्लास्ट वाली जो घटना थी, उस पर उसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें जो दुल्हन है, दुल्हन के साथ में
संबंध रखने वाला एक आरोपी संजू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जब शादी नहीं किया गया लड़की के द्वारा इसके साथ में, तब साजिश के तहत में तैयार एक आईडी तैयार किया गया और जिस पर अमोनियम नाइट्रेट और फटाके का बारूद व पेट्रोल मिला करके एक साउंड सिस्टम रहता है, उसमें एक तैयार किया गया विस्फोटक तैयार किया गया और उस पर विस्फोटक को बिजली के माध्यम से जब कनेक्ट किया गया तब वो ब्लास्ट हो गया। पूरे प्रकरण में थाना रेंगाखार में मर्ग क्रमांक 4 और मर्ग क्रमांक 5 कायम है। साथ ही साथ इसमें अपराध पाए जाने से थाना रेंगाखार में अपराध क्रमांक 11 धारा 302, 307 आईपीसी और 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत में कार्रवाई किया जा रहा है। आरोपी के टारगेट में कौन कौन थे और क्या उन्होंने आईडी खुद ही घर में जाके छोड़ा था? आरोपी के टारगेट में दूल्हा और दुल्हन दोनों थे या घर का कोई भी सदस्य हो सकता था, पर मुख्य तौर पर ये 2 थे, जिसके तहत में अपनी योजनाबद्ध तरीके से उसको साउंड सिस्टम में बॉक्स में उसको विस्फोटक तैयार किया गया और उसको खुद ही ले जा करके शादी के मंडप के पास में छोड़ करके आया था। कौन सी बॉक्स में क्या निकल कर सामने आया? इसमें घटना आप लोगों को सभी को पता है कि कल थाना रेंगाखार के ग्राम श्यामारी में एक घर में विस्फोट हुआ था और विस्फोट के बाद में एक व्यक्ति मौके पर की मौत हो गई थी। साथ ही उसके एक अन्य जो भाई है वो उसको गंभीर चोटें थी और उसके अतिरिक्त 5 और जो रिश्तेदार हैं उनको भी चोटें आई थी, जिनको यहाँ पहले रेंगाखार अस्पताल में बाद में जिला अस्पताल में भेजा गया था इलाज के अलावा।